तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 और ये चैप्टर है साइंस का और ये केमिस्ट्री का है। तो आप देखिएगा चैप्टर का जो नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर, चैप्टर 19। इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डैश एंड डैश गैसेस डिजोल्व इन द वाटर ऑफ फॉर्म एसिड रेन। तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड और NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब देखिए दूसरा में द फिनोमेनन ऑफ कोरेजन ऑफ मार्बल, ठीक है, कोरेजन ऑफ मार्बल किसे कहते हैं? तो ये होता है मार्बल का कैंसर, इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा में भरिएगा। तीसरा में CH4 और CO2 भर लीजिएगा। और 4 में भरिएगा द फिनोमेनन, इसमें आप भर लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स में। पहला का ट्रू करिएगा, दूसरा का भी ट्रू, तीसरा का फॉल्स, चौथा फॉल्स, पाँचवा भी फॉल्स। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में है आपका बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेशन में कौन काम करता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें करिएगा। सेकेंड में करिएगा ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड में करिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। फोर्थ में कीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और फिफ्थ में करिएगा स्मॉग। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी में, डिफाइन द टर्म पॉल्यूटेंट। तो इसका आंसर आप इससे कर लीजिएगा, यहाँ पे है तो देखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे है द सब्सटेंस कैपेबल टू काउजिंग हार्मफुल इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इट्स नेचुरल एबंडेंस, ठीक है। पहला का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टेट 2 काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का कारण बताना है, दो क्या क्या है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पहला कारण कर दीजिए, जैसे कि कोयला है, केरोसिन है, पेट्रोलियम है और डीजल है। और दूसरा कारण करिएगा स्मोक है, फ्रॉम फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं, चाहे गाड़ियों से निकलने वाली, यहाँ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है 3 में कि हाउ इज कार्बोक्सी होमोग्लोबिन फॉर्मेट, कैसे बनता है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन? तो इसका आंसर यहाँ पे है कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, ठीक है, इज फॉर्मेड बाय द बाइंडिंग ऑफ कार्बन, ठीक है, मोनोऑक्साइड टू हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो इसका आंसर लिखिएगा CFC काउजेज द डिप्लीशन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है बाय डिकम्पोजिंग ओजोन टू ऑक्सीजन, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ ultraviolet radiation from the sun reaching the earth. This can cause skin cancer and damage to eyes. क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, सजेस्ट एनी 3 मेजर दैट कैन हेल्प टू द चेक ग्लोबल वार्मिंग। आपको 3 बताना है जिससे ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग माप सकते हैं। तो यहाँ से आप लिखिएगा देयर मेजर दैट कैन बी हेल्प इन द चेक टू ग्लोबल वार्मिंग आर 3 है, सॉरी। सबसे पहले करना डिफोरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप, यानी जंगलों की कटाई रोकना। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड करना है, ठीक है। यूज ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन मस्ट बी रिड्यूज, क्लोरोफ्लोरो का काम यूज कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर ई है, गिव द मीनिंग ऑफ टर्म स्मोक। स्मोक का मीनिंग देना है, लिस्ट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको भी बताना है। तो देखिएगा ई का पहला आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन अ स्मोक कंटेनिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ द एयर पोल्यूटेंट एंड फॉग इट इज फॉर्म अ स्मोक, ठीक है। अब इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट देख लेते हैं टू स्मोक का। देखिए, इट्स लीड टू डिजीज रिलेटेड टू लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो सकता है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। दूसरा लिखिएगा इट्स प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, द इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट का जो नॉर्मल फंक्शनिंग वो गड़बड़ा सकता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कह रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक्सेसिव नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड व्हेन प्रेजेंट इन एयर कैन कंबाइन विथ वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ nitric acid and sulfuric acid. Representatively, these acid can make acid rain acidic.
यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लिस्ट द मेन कॉज इंक्रीज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इन द एटमोसफेयर। क्वेश्चन नंबर 3 का आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ठीक है, कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड फार्मिंग लाइव स्टॉक आर इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट एंड द अर्थ टेम्परेचर। दिस एड्स enormous amount of the greenhouse gases to those naturally occurring in the atmosphere, increasing the greenhouse effect and global warming। यहाँ तक लिखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। इसमें कह रहा है स्टेट द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 का। द लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, इसका थोड़ा बड़ा है। ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर विल बी मेल्ट, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा और क्या होगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण विल बी लीड टू द एयर, दिस इज द राइज टू बी ए राइज इन द सी लेवल राइज हो जाएगा और इसके कारण बाढ़ का जैसा सामना करना पड़ेगा और लॉस भी हो जाएगा मिट्टी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक और पॉइंट लिखिएगा, ग्लोबल वार्निंग ऑफ एटमोसफेयर ऑफ्टेन लीड टू फॉरेस्ट फायर है दे हैव बी बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर, यानी ये सालों भर नुकसान करता है, जंगलों में आग लगना, ठीक है। अब आते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी 5 मेथड कैन बी, हमको 5 मेथड बताना है जिससे हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 5 मेथड दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, अनलोडेड पेट्रोल एंड व्हीकल्स, ठीक है, पहला लिख लीजिएगा। यूज ऑफ सीएनजी यूज करना है गाड़ियों में। प्लांट मोर ट्रीज, मतलब कि प्लांट करना है बहुत सारा पेड़। अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, जैसे कि पटाखा वटाखा, ये सब को ज़्यादा यूज नहीं करना है। ऑफ एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ पोल्यूशन को भी रोकना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।